स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छा होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 85% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके आगे भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस और अगर आप एंटर दबाते हो तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस खुलेंगे कि आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा होस्टिंग आपको लेना चाहिए। लेकिन गाइस यहां पर आपको मैं बता सकता हूं कि आपको कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि इसका रीजन ये है कि हम एक ही टाइम पे 30 वेब होस्टिंग का सेम टाइम यूज करते हैं और हमें पता होता है कि कौन सा वेब होस्टिंग फिलहाल सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देखो ये चीजें बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप आज एक होस्टिंग बाय कर लोगे और वो होस्टिंग सालों साल तक एक जैसा परफॉर्म करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो होस्टिंग की क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्वालिटी ये है कि दूसरी जो वेब होस्टिंग्स होती है वो हो सकता है उससे बेटर परफॉर्म करने लग जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें हमें पता रहती है कब कौन सा होस्टिंग, इसीलिए लोग हर बार, जैसे मेरे जैसे दूसरे भी जो लोग होते हैं जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, वो 2024 में किसी और होस्टिंग को प्रमोट करते हैं, 2025 में किसी और होस्टिंग को प्रमोट करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि वो फिलहाल उस होस्टिंग पे, जिस होस्टिंग पे उन्हें ज्यादा जो है भरोसा वो जताते हैं, वो होस्टिंग कंपैरेटिवली दूसरे होस्टिंग कंपनी से बेटर परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर मैं कहूं तो पिछले 4 साल में एक ही होस्टिंग कंपनी है जो कि एक जैसा परफॉर्म कर रही है, और वो कंपनी है होस्टिंगर। ठीक है, अभी फिलहाल इस साल भी 2025 में अभी तक हम जो हमारा केस स्टडी देख रहे हैं ना, उसमें हमें एक ही एक होस्टिंग कंपनी जो बाकी सभी लोगों से एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है, तो वो भी है होस्टिंगर। ठीक है, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दूंगा। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट में। अब इस लिंक के थ्रू आपको क्या फायदे मिलेंगे बता देता हूं जल्दी से। देखो, एक तो ये कि जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे साइट पे आओगे ना, आपके 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाना है, और यहां से आपको जो प्लान मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में, आप उस बेसिस पर अपना प्लान डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है या फिर ये परफेक्ट है। मैं बताऊंगा कि आपके जरूरतों के हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए, वो मैं यहां पर समझाने वाला हूं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर फॉर एग्जाम्पल हम प्रीमियम प्लान को सिलेक्ट करते हैं, चूज प्लान पर क्लिक करेंगे और हम चले जाएंगे कार्ट में। तो यहां पर ये कार्ट में ऐड हो चुका है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ 48 मंथ सिलेक्टेड है, यानी कि 4 साल, और यहां पर आपको फ्री डोमेन मिलता है और प्लस 2 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग, 70% का डिस्काउंट यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। और इसके अलावा एक कूपन कोड है जो कि आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, होस्टिंगर 10। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका यहां पर 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा, और ये 715 रुपए डिस्काउंट हो गया, और ये 6436 रुपए में आपको 4 साल प्लस 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, अब जब आप इसे बाय करोगे तो एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 2 फायदे और होंगे। एक तो फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके जब आप बाय करते हो ना, तो उससे फायदा ये होगा कि आप जब भी रिन्यू कराओगे 1 साल 2 साल 4 साल बाद, जब भी मतलब आपका जो पीरियड होता है ना, जैसे अगर आप 4 साल के लेते हो तो आपको 4 साल बाद रिन्यू करना है, तो इसी प्राइस से आपका रिन्यू हो जाएगा। मतलब उस टाइम जितनी महंगाई चल रही होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इसी प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो लिंक पर क्लिक करना है और दूसरा फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। अगर आप ये दोनों चीजें करते हो तो जब बाय कर लोगे ना, तो एक रेसिप्ट जनरेट होता है जिसके अंदर आपको पेमेंट डिटेल वगैरह रहेगा, उस जितना आपने पे किया ना वो रेसिप्ट निकल कर आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है, और आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में अपने लेवल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि रहेगा जनरेटर्स प्रीमियम थीम। इस पे एडसेंस अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाता है। न्यूज मैक प्रीमियम थीम जो कि प्रीमियम न्यूज वेबसाइट थीम है, इस पर भी आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। और एलिमेंटर प्रो प्लगइन जो कि ऑब्वियसली बात है बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अब मैं इसके लिए पे कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज जो फ्री में दे पा रहा हूं यहां पर। ठीक है, और रैंक मैच प्रीमियम एसईओ प्लगइन, तो ये चीज जो है ये मैंने बाय करके रखा हुआ है, तो ये मैं आपको बोलूं तो इस पर आप एसईओ कर सकते हो। और एलिमेंटर प्रो प्लगइन तो आप जितने चाहे उतने वेबसाइट का डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। और वुडमार्ट प्रीमियम थीम जो कि प्रीमियम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए थीम होती है, बेस्ट है गाइस, मार्केट में बेस्ट है ये। और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, अगर आप चाहते हो कि आप एक क्या बोलते हैं एक ऑटोमेटिक Amazon एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि कुछ नहीं बस एक बार बनाकर छोड़ दो और कैंपेन्स बनाकर छोड़ दो, ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट होते रहे, तो ये प्लगइन आपको हेल्प करेगा ऑटोमेटिक पोस्ट करने में। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं अपने लेवल पर आपको प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको फॉक्सिस थीम चाहिए तो मुझे आप कमेंट में, मतलब मेल का आप करोगे ना स्क्रीनशॉट पे, उसमें बता सकते हो, तो आपको वुडमार्ट की जगह पर
फॉक्सिस थीम मिल जाएगी। ठीक है, सो गाइज चलो अभी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि होस्टिंगर क्यों बेस्ट है और हमारी क्या केस स्टडी है और इसके अलावा आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो चलो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे ना, आप इस साइट पर आ जाते हो। ठीक है, और यहां पर आने के बाद एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, इस पेज पर आते हो। देखो सबसे पहला रीजन तो ये है कि वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। अब इसका रीजन क्या है, वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी उनको होस्टिंगर में नजर आती है, इसीलिए वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। अब इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो ये है कि आप रेटिंग्स देख सकते हो गाइस, है ना, आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। दुनिया भर में जितने भी लोगों ने इसको रेटिंग दे रखी है बहुत अच्छी दे रखी है। ठीक है, इसमें मैं बता दूं कि मैंने आज तक होस्टिंगर को सिर्फ एक ही बार रेटिंग दिया है होस्ट एडवाइस में, बाकी इन सब जगह मैंने रेटिंग दिया नहीं है ना, क्योंकि मुझे ये पता है कि जितने भी लोग खरीदते हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो रेटिंग देने जाते हैं, बाकी लोग नहीं देते। तो फिर भी आप देख सकते हो कि इतना कमाल का रेटिंग है यहाँ पर। कितने लोगों ने दे रखा है, 47,000 लोगों ने ट्रस्टवैलेट पे इसको रेटिंग दे रखा है, 2,400 लोगों ने यहाँ, 1000 लोगों ने यहाँ, 800 लोगों ने यहाँ। तो ये एक बहुत ही कमाल का एनालिटिक्स है जिससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब हमारी केस स्टडी की बात कर ले गाइस। केस स्टडी ये बताता है कि जिन लोगों ने, जैसे हमारी एजेंसी है, तो हमारी एजेंसी में जो भी लोग आते हैं वो अपना अपना चॉइस लेकर आते हैं होस्टिंग का। ठीक है, कहीं से सुना होगा, कुछ लोग, ज्यादातर लोग होस्टिंगर ही सुन के आते हैं ना, सही सी बात है, तो काफी काम आसान हो जाता है। ओके, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे होस्टिंग का नाम सुन के आते हैं और वो उसी होस्टिंग को लेना पसंद करते हैं। हम कभी भी उनको ये नहीं बोलते कि आपको होस्टिंगर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि होस्टिंगर महंगा होगा इसीलिए होस्टिंगर देते हैं। होस्टिंगर एक्चुअल में वो लोग जो होस्टिंग लेकर आते हैं उससे भी सस्ता होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होती ये बात। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखो होस्टिंगर एक अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो ले सकते हो, तो वो लोग बोलते नहीं हम हमारे होस्टिंग लेंगे, और कुछ टाइम बाद वो आके बोलते हैं कि हमें अपना होस्टिंग जो है चेंज करना है। ठीक है, अभी ऐसा ही एक केस हमारे साथ बहुत साल पहले, मतलब 4 साल पहले हुआ था। एक बंदा था, उसने अपने पर्सनल होस्टिंग, अपने चॉइस के साथ होस्टिंग ली थी, लेकिन उस बंदे की मेहनत बहुत तगड़ी थी, उस बंदे ने मेहनत बहुत अच्छी की थी। वो पर डे 1000 का ट्रैफिक लेकर आ रहा था, और उसके बाद 6 महीने 1 साल बाद वो बंदा वापस हमारे पास आया। ठीक है, तो हमने उसकी वेबसाइट फिर से चेक की, तो हमने देखा यार कमाल का ट्रैफिक लेकर आ रहा है बंदा तो। ठीक है, 1 साल की मेहनत से डेली 1000 का ट्रैफिक इसके साइट पे आ रहा है। ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। तो हमने कहा कि भाई काफी अच्छा ट्रैफिक है आपका, तो उसने कहा कि लेकिन 1000 से ऊपर नहीं जा रहा है। हमने देखा यार ये बात भी सही है, 6 महीने से इसका ट्रैफिक ऊपर नहीं गया है। तो हमने कहा यार इसका तो एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके होस्टिंग ने आपका जो है इस पर्टिकुलर प्लान पर लिमिट लगा दी है। ठीक है, तो आप प्लान अपग्रेड कर लो। तो उसके होस्टिंग की अगर बात कर ले तो सीधी सी बात है, हम उसको होस्टिंग का हमने चेक किया तो वो उस होस्टिंग कंपनी का मैक्सिमम जो सबसे बड़ा प्लान है वो वही यूज कर रहा था। ठीक है, तो हमने कहा फिर तो आपको सीधी सी बात है अपना होस्टिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसने पूरा जो है माइग्रेट किया। हमने जो है हमको उसको बोला कि हम माइग्रेट कर देते हैं आपका होस्टिंगर में। अब हमें ये तो पता था कि अब माइग्रेट करेंगे, होस्टिंगर में आएंगे तो 7 गुना ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ठीक है, दिन के 1000 का आ रहा है तो 7000 तो हो जाएंगे, अगर सच में आ रहा होगा, लिमिट करके रखा होगा तो 7000 तो आ जाएंगे। ये हमें पता था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस था। तो हमने माइग्रेट किया और 15 दिन हमने वेट किया। 15 दिन के अंदर में उसका जो ट्रैफिक था पर डे 7000 एक्चुअल में आने लग गए। मतलब उसका ट्रैफिक हर रोज इससे ज्यादा आ सकता था, बस लिमिट करके रखा हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, मतलब 15 दिन और होगा, 1 महीने बाद हमने देखा तो उसको 11 गुना ट्रैफिक आ रहा, मतलब दिन के 1000 की जगह उसका 11,000 का ट्रैफिक। अब वो बंदा खुश हो गया बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसे कुछ खास करना नहीं पड़ा, वो जो ऑलरेडी कर रहा था बस वही सही तरीका था, बस उसके होस्टिंग ने उसके ट्रैफिक को लिमिट करके रखा। तो होस्टिंगर में आते ही क्या है कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल गया। यहां पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज होती है। तो यहां पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ जैसे ही मिला ना, उसकी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सही होगी। ठीक है, तो ये बहुत खास चीज होती है होस्टिंगर में, ये चीज सबसे खास है कि यहां पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा। कोई भी प्लान ले लो आप, यहां पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा। ठीक है, ये देख लो। तो इसके बाद जो है ना, सिर्फ बैंडविड्थ की बात नहीं होती, यहां पर भर भर के रैम मिलता है जो कि सेम टाइम ट्रैफिक को भी अच्छा खासा हैंडल कर सकता है। तो ये सब चीजें हमारी केस स्टडी, जिस वजह से हमने जितने भी लोगों का होस्टिंग जो अकाउंट है, मतलब जाओ हमने होस्टिंगर से होस्टिंग अकाउंट लिया ना, जितने भी लोगों को कहीं भी कोई इश्यू नहीं आया है। और बाकी जो होस्टिंग कंपनीज है, मैं ये नहीं कहता कि 30 होस्टिंग कंपनी सब में 29 में इश्यू आ रहा है, होस्टिंगर ये कहता है इसमें इश्यू नहीं आ रहा है। होस्टिंगर में इश्यू नहीं आ रहा है और बहुत सारे दूसरे होस्टिंग कंपनी जिसमें भी इश्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन उनकी प्राइसिंग क्या होती है ना, इससे कम से कम 5 से 10 गुना ज्यादा है। अब 5 से 10 गुना ज्यादा पैसा लेने के बाद होस्टिंगर के जैसा परफॉर्मेंस अगर कोई होस्टिंग कंपनी दे रही है, तो मैं तो बोलूंगा यार कि फिर इतना पैसा क्यों खर्च करना, वो पैसा मार्केटिंग में खर्च हो सकता है ना, सही जगह लग सकता है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो हाँ, इसीलिए जिस प्राइस पॉइंट पर जो अच्छा परफॉर्मेंस हमारे केस स्टडी के हिसाब से होस्टिंगर देता है ना, वो कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी अभी इस पर्टिकुलर 30 होस्टिंग कंपनी को है। और हमने
टॉप लेवल की कंपनी को आपस में कंपेयर किया। ऐसा नहीं है कि कल को चालू हुई जो कंपनी है उसको हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी WPX, WP इंजन, ठीक है, इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, हमने उसके होस्टिंग को कंपेयर किया है होस्टिंगर के साथ। काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है होस्टिंगर में कम प्राइस में, ठीक है। और अगर स्केल अप करना है तो यहां पर आपके पास क्लाउड होस्टिंग है, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपको जो है स्केल अप करने में बहुत हेल्प करेगा। देखो ये प्लान है क्लाउड होस्टिंग का, 599 होता है प्रोफेशनल, जो कि मैं यूज करता हूं अपने सबसे मेन ब्लॉग के लिए। और इसके ऊपर और ज्यादा जाना है तो आप देख लो, यहाँ पे 12 GB रैम है, 6 कोर CPU है, यहाँ पर 1900 रुपए में आपको ये मिले। तो स्केल अप करने के लिए भी यहाँ पर बहुत ऑप्शंस है, ठीक है। तो चलते हैं वापस वर्डप्रेस होस्टिंग में, बात करते हैं कि आपको शुरू कहां से करना चाहिए। अभी प्लान्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, ताकि आप डिसीजन ले पाओगे आसानी से। सिंगल प्लान नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर फ्री डोमेन नहीं है, एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और ये 2 मंथ या 3 मंथ की जो एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है वो भी यहाँ पर आपको नहीं मिलती। और अगर आपको कुछ टाइम बाद दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको एक और होस्टिंग प्लान बाय करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि एक ही वेबसाइट इसके अंदर होस्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए भी 89 लिया जाता है रुपीज, और फ्री डोमेन की जगह अगर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता तो आपको अपना खुद का डोमेन बाय करना पड़ेगा। जैसे बाय करोगे प्रीमियम प्लान से ज्यादा महंगा हो जाएगा सिंगल प्लान, ठीक है। हाँ, बिजनेस प्लान से तब भी सस्ता रहेगा, बट प्रीमियम प्लान से ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो सिंगल प्लान एक अच्छा आइडिया नहीं है, अवॉइड करो इसको। हाँ, बट अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो ले सकते हो, आप बिंदास ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी इसके बाद आता है क्लाउड स्टार्ट। दिखने में काफी महंगा है, 600 रुपीज पर मंथ का ये होस्टिंग है। तो यार देखो, मैं किसी को रोकूंगा नहीं ये प्लान लेने से, मैं नहीं रोकूंगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट चीज को लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक बिगिनर को, जैसे आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर अभी अभी आपकी जॉब लगी है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्लाउड स्टार्टअप की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, आप जो भी करोगे ऑनलाइन करने वाले हो, मतलब आप घर पे बैठे बैठे अपना एक स्टार्टअप खोलोगे, या इस तरीके से आपको कोई बड़ा प्लान है, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं आज से अपनी पूरी जिंदगी इसके ऊपर डेडिकेटेडली काम करने वाला हूं, तो फिर सब भूल जाओ, स्टार्टअप क्लाउड स्टार्टअप ले लो, क्योंकि परफॉर्मेंस उस लेवल का होगा। सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक अगर आप सीरियसली किसी एक चीज पर काम करोगे ना, तो उस पर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और सबसे बढ़िया फाउंडेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा इस प्लान में। इससे ऊपर जा सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा एक स्टार्टअप के लिए भी ये वाला प्लान सफिशिएंट रहेगा, ठीक है, जब तक आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं आने लग जाए। मतलब दिन के आपके मतलब क्या कहते हैं, कुछ 40, 50, 55 हजार का ट्रैफिक जैसे मेरे मेन ब्लॉग पे आता है, अगर उतना अगर आपका नहीं आता, तब तक आपको क्लाउड प्रोफेशनल पे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए संभाल लेगा। ओके, अभी फिर भी बचते हैं बीच में ये 2 प्लान्स। मैं कहूंगा स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स, और जो अभी अभी बिल्कुल मतलब जॉब में अभी अभी लगे हैं, उनके लिए ये दोनों प्लान सही है। अब इन दोनों प्लान से कौन सा प्लान ले? देखो, क्लियरली बोलूं तो बिजनेस प्लान। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने भी यहाँ पे बिजनेस प्लान लेकर रखा हुआ है। तो क्लियरली अगर मैं देखूं ना यहाँ पे, तो ये जो चीज है ना, CDN, ये मेन फैक्टर है। ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देगा, ठीक है। और इस 25 गुना स्पीड के लिए मैं ये वाला होस्टिंग लूंगा, जब भी बाय करूंगा ये वाला होस्टिंग बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 25 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगा। तो अगर मैं कभी कोई सीरियस वेबसाइट बनाता हूं, जैसे कि कोई टूल वेबसाइट बना दिया, कोई ब्लॉग वेबसाइट बना दिया, कोई न्यूज वेबसाइट बना दिया, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दिया, ठीक है, और मुझे उसे बहुत बड़े लेवल पर नहीं लेकर जाना है, ट्रायल देखूंगा मैं, काम कर रही है चीजें तो मैं बाद में अपग्रेड कर सकता हूं, ठीक है। तो जब शुरुआत भी करूंगा ना, तब मैं इसी प्लान शुरू करूंगा, इससे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे CDN मिल जाता है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा बूस्ट जो मिल सकता है ना, वो मुझे यहां मिल सकता है। तो क्लियर कट बात है भाई, ये वाला प्लान बेस्ट है, ठीक है। जिस प्राइस रेंज में ये प्लान मिलता है ना, वो बेस्ट है। अभी इसमें और भी अच्छी बात है, जैसे कि अगर यहां देखोगे आपको, तो SSD स्टोरेज मिल रहा है यहां पर, NVMe SSD स्टोरेज। कितना मिल रहा है वो छोड़ो, मुझे तो 5 GB मिल रहा है तो मैं दे दूंगा। ये जो इस प्राइस में अगर मुझे 50 GB का मुझे 5 GB मिल रहा तो भी देता मैं वो, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे NVMe स्टोरेज चाहिए, ठीक है, ये मेरे लिए कंपलसरी है, नॉन नेगोशिएबल है मेरे लिए ये चीज, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरी चीज अगर हम देख ले तो थोड़ा सा नीचे करते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपको फ्री Amazon एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिलता है। अगर Amazon एफिलिएट वेबसाइट में बहुत बनाता रहता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मेरे को ये वाला प्लगइन मेरे लिए बहुत काम आया, क्योंकि नहीं तो इस प्लगइन को अगर मुझे अलग से खरीदने जाना पड़ेगा, $75 लगते हैं 1 महीने के, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अभी इसके अलावा वर्डप्रेस एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको लाइट स्पीड कैशे तो मिलता ही मिलता है, और इसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट कैशे भी मिल जाता है। अभी ये ऑब्जेक्ट कैशे आप देख सकते हो, ये दोनों चीजें आपको मिल जाती है, वो इस प्लान में मिलता है, इसमें ऑब्जेक्ट कैशे नहीं मिलता है। ओके, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर AI कंटेंट क्रिएटर मिलता है, जो कि आपको यहाँ नहीं मिलता है। AI वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है आपको, जो कि आपको यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। ये 2 चीजें भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम देख ले तो यहाँ पर कोई खास डिफरेंस है नहीं इन दोनों प्लान में। हाँ, क्लाउडफ्लेयर का नेम प्रोटेक्टेड नेम सर्वर है, जो कि आपको यहाँ भी मिलता है, यहाँ मिलता है, सारे प्लान मिलते हैं। तो ये जो मेन चीज है मैंने आपको बता दिया। और SEO रेडी भी आजकल जो है ना, SEO टूल भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था, अब ऐड हुआ है। तो हाँ, सीधी बात है,
अच्छी बात है, क्योंकि जब मैंने ये वाला प्लान लिया था तब ये नहीं था, अब ये भी ऐड हो चुका है, तो हाँ ऑब्वियसली बात है, अब जो भी लोग खरीदेंगे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोलूंगा सबसे बेस्ट चॉइस है बिजनेस प्लान 4 साल के लिए। ठीक है, अब तो प्रीमियम प्लान क्या कोई नहीं लेगा क्या, या सोचेंगे तो प्रीमियम प्लान गाइज लेंगे। देखो, स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट, ये दो कैटेगरीज ऐसी होती है जहां पर आप प्रीमियम प्लान ले सकते हो, क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स, ये सारी चीजें जब चलती है ना, कभी कभी हम एक एक दो दो हफ्ते तक काम नहीं कर पाते, तो ज्यादा पैसा खर्च करके एक एक दो दो हफ्ते तक बिल्कुल काम नहीं करने में तो कोई समझदारी नहीं है। पर डे अगर 15 मिनट भी निकाल के आप काम कर सकते हो ना, तो मैं बोलूंगा ये वाला प्लान लो। लेकिन पर डे करने में और किसी एक दिन बैठ के 10 घंटे करने में फर्क होता है ना। आप सुबह भी खाना नहीं खाओगे, दिन में भी खाना नहीं खाओगे, और सुबह और दिन का सब मिला के अगर आप रात को खा लोगे तो आपकी क्या हालत होगी, कुछ फायदा मिलेगा आपको, उल्टा आपको दिक्कत आएगी सोने में, है ना। तो बस वही वाली चीज होती है, आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना होता है अपने साइड पे। एक दिन आपने अच्छा खासा काम कर लिया, फिर महीनों महीनों तो काम नहीं करो, उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, नुकसान कुछ नहीं है, बट कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा उसका। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीमियम प्लान लो, होस्टिंग अपना अकाउंट लो, वेबसाइट बनाओ, और अगर आप महीने में 2 या 4 दिन भी काम कर सकते हो ना, तो भी आप प्रीमियम प्लान लो। क्यों? क्योंकि देखो, अब आप सोच रहे हो कि यार 2 या 4 दिन ही काम कर सकते हो तो प्रीमियम प्लान भी नहीं क्यों लाए, हम स्टार्ट ही नहीं करते फिर तो। अब यही तो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर लोगों के साथ। गाइज, डोमेन अथॉरिटी कोई चीज होती है ना। डोमेन अथॉरिटी कब बढ़ती है? 2 केसेस में, एक तो तब जब आप बैकलिंक बनाओ, दूसरा तब जब आपका डोमेन पुराना हो जाए। अभी आप कोई होस्टिंग बाय करोगे और उस पर अपना एक वेबसाइट बना लोगे, वो वेबसाइट पड़ा पड़ा भी ग्रो होता है। ठीक है, थोड़ा सा काम कर लो उसमें, वो बड़े बड़े भी ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डोमेन पुराना होता जा रहा है और पुराने डोमेन्स की मार्केट में बहुत वैल्यू है। मान लो कि 5 साल तक आपने कुछ खास काम नहीं भी किया ना, तब भी अगर आप उस डोमेन को किसी और को बेच दोगे ना, वो तो भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि 5 साल पुराना डोमेन, मतलब सोचो आपने 5 साल पहले कोई सोना खरीद के रख लिया, ठीक है, आज उसकी कीमत 5 गुना बढ़ जाएगी, फिर आप उस सोने को बेचने जाओ, बिल्कुल पैसा वाला चीज होता है पुराने डोमेन का। तो पुराना डोमेन बेचकर भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सीधी सी बात है, डोमेन भी जो आप खरीद के रखोगे उसको कहीं पर भी होस्ट करके रखना ना, होस्टेड डोमेन चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डोमेन खरीद के रख लिया अपने पास, किसी कहीं ना कहीं होस्टेड होना चाहिए वो डोमेन, तो वो भी लोग लेने को तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसीलिए भी मैं कहूंगा ये बहुत जरूरी है ना। तो आपको लेना चाहिए, शुरुआत करना बहुत जरूरी है, किसी भी काम को शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप मन में सोच के बैठे रहोगे कि ये करना है, ये करना है, करना है, कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने होस्टिंग बाय कर लिया, डोमेन ले लिया, उसको होस्ट कर दिया, जैसे अगर आपको नहीं आता ये सब करना, तो गाइस मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और इस वीडियो को देखिए आप होस्टिंग बाय कर सकते हो, फ्री डोमेन जो आपको मिलता है वो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखी है। बस करके अपना एक ब्लॉग बनाओ, हफ्ते में एक ब्लॉग डालो, लेकिन रेगुलर डालो। ठीक है, पूरे हफ्ते में भले और कुछ मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ भी करो, लेकिन एक ब्लॉग पोस्ट हर हफ्ते डालो। देखना 5 साल में आपका ब्लॉग कहां पहुंच जाएगा, आपको उसे बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये काम करना। ओके, क्योंकि देखो ये दुनिया कंसिस्टेंट लोगों की है। विराट कोहली को भी अगर हम देखें ना, विराट कोहली की सबसे अच्छी बात पता है, छक्के चौके मारना नहीं है, कंसिस्टेंटली खेलना है। हर मौसम में, हर हालत में वो बंदा भागता है, भाग के दौड़ दौड़ के रन लेता है। ठीक है, छक्के चौके मारे नहीं मारे, उसका जो है स्ट्राइक रेट 100 तो रहता ही है किसी भी हालत में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम करो तो। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली काम करता हूं, तो इस वजह से मेरे एफिलिएट अर्निंग होती है, मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं, मेरे यूट्यूब से अर्निंग होती है। ठीक है, और भी इसके अलावा काफी सारे जो है मेरे अर्निंग सोर्सेज यहां पर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली काम किया, फर्क पड़ता है इस चीज में, है ना। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होस्टिंग बाय करने का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बता चुका हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके होस्टिंग बाय कर सकते हो और अपना वेबसाइट सेटअप कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं वेबसाइट वगैरह सेटअप करने के लिए, दोनों चैनल में, एक हमारा डीमार्केटिंग वॉल चैनल है और दूसरा ये चैनल है जो आप अभी देख रहे हो, PS आर्ट। ठीक है, इन सभी में आपको इस तरीके के ट्यूटोरियल्स काफी मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।